नाक के नीचे जिस तरह से एक छात्रा के साथ घटना हुई और छात्राओं के साथ ऐसी घटना घट रही है शशि जी, लगातार घट रही है, मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो इस घटना में शुरू से प्रशासन इस घटना को दबाने में लगा हुआ था। बिल्कुल हमारी बेटियां, आप देखिए सरकार बनते बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले बढ़ गए, बनते बुलडोजर पूरे बिहार में चलने लगा और हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से घटना घट रही है, राजधानी नाक के नीचे जिस तरह से घटना घटी है, तो बुलडोजर का सवाल, बेटियों की सुरक्षा का सवाल, इसके साथ ही अन्य तमाम सवाल इस बार के सदन में प्रमुखता के साथ उठे। आज बैठक। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस बार का सत्र कैसा होगा, शशि यादव हमारे साथ हैं, विपक्ष के नेत्री हैं, जिनसे सीधा सवाल हमारा है कि इस बार क्या उम्मीद किया जाए। बिहार की जनता टकटकी लगाई हुई रहती है कि बजट सत्र में कुछ भला हो, लेकिन आपसी विवाद ही इतना सरकार और विपक्ष का रहता है कि जिसमें बातें नहीं हो पाती है। क्या नहीं, बिल्कुल इस बार विपक्ष भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से सरकार बनी और लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षा थी, बड़े अपार बहुमत के साथ ये सरकार बनी, मगर इसके बाद आप देखेंगे कि सरकार बनते बुलडोजर पूरे बिहार में चलने लगा और हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से घटना घट रही है, राजधानी नाक के नीचे जिस तरह से घटना घटी है, तो बुलडोजर का सवाल, बेटियों की सुरक्षा का सवाल, इसके साथ ही अन्य तमाम सवाल इस बार के सदन में प्रमुखता के साथ उठेंगे। आज बैठक हुई, इस बैठक में क्या बातचीत हुई और क्या बात से आप संतुष्ट हुई? बैठक, ये हर सत्र शुरू होने के पहले बैठक होती है कि सदन कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, तो बिल्कुल इसमें बातचीत हुई है। सब लोगों की ये मंशा रहती है कि ये सदन अच्छे से चले, मगर इसमें सवाल भी बातें आई कि भाई तमाम सवाल सदन के पटल पर आए और उसके सही तरीके से जवाब हो और जिनका सवाल हो उनको संतुष्ट किया जाए और उन सवालों को हल करने की सरकार पूरी कोशिश करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर सदन के अंदर बातचीत हो रही हो और विपक्ष जो है बैकआउट करके निकल जाते हैं। ये लगता है नहीं है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि विपक्ष के बिना सदन अधूरा रहता है। देखिए, कोई ऐसे प्रश्न होते हैं तभी विपक्ष बैकआउट करता है, नहीं तो अगर ऐसा कोई प्रश्न न रहे तो आप देखती होंगी कि विपक्ष मजबूती के साथ ये कोशिश करता है कि सदन में जनता के पक्ष को मजबूती के साथ रखा जाए। अगर सदन नहीं सुनता है, सरकार का जवाब सही नहीं रहता है और सरकार का अगर जो जवाब दे रहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर उनका तरीका एरोगेंट रहता है, तभी जाकर के विपक्ष सदन से बाहर होता है। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष कमजोर होने लगता है तब इस प्रकार की चीजें जो? बिल्कुल नहीं, विपक्ष कमजोर हो, मजबूत हो, विपक्ष अपनी आवाजों को मजबूत तरीके से रखता है। विपक्ष होने के नाते क्या तैयारी है और क्या सवाल जो है किस प्रकार से पसंद होंगे इस बार, क्योंकि शशि यादव की जो आवाजें हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, तो एक महिला होने के नाते बिहार में इन दिनों घट रही घटनाओं पर क्या आप सदन में सवाल जवाब? बिल्कुल हमारी बेटियां, आप देखिए सरकार बनते बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले बढ़ गए हैं, इसलिए ये सवाल प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा और इस सवाल को भी उठाया जाएगा कि जिस तरह से हॉस्टल को एकदम छोड़ दिया गया है, तो उसके लिए ठोस कानून बनाए सरकार और इसके लिए जिलाधिकारी को, एसपी को जवाबदेह बनाए जहां भी अगर कोई घटना घटती है, और बिना कानून बनाए, बिना तमाम गरीबों को सही व्यवस्था किए बुलडोजर न चले, इसके लिए भी मजबूती के साथ सदन में सवाल उठेंगे। बिहार के जिलों में अगर हो रही घटनाएं जो हो रही है अभी देखा जाए तो इस संदर्भ को आप किस रूप में देख रही हैं और साथ ही साथ सरकार के नाक के नीचे जो घटनाएं घट रही है उसको आप किस रूप में देख रही हैं, में किस तरह से ये आवाज? ये देखिए, सचमुच बहुत चिंता का विषय है कि राजधानी नाक के नीचे जिस तरह से एक छात्रा के साथ घटना हुई और छात्राओं के साथ ऐसी घटना घट रही है शशि जी, लगातार घट रही है, मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो इस घटना में शुरू से प्रशासन इस घटना को दबाने में लगा हुआ था कि बलात्कार नहीं हुआ है, मगर पीएमसीएच पुष्टि कर दिया। आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच ऑथेंटिक
हमारी संस्था है स्वास्थ्य की, मगर उसके बजाय फिर आप एम्स भेजते हैं और एम्स भी उसकी पुष्टि कर दी। कहीं न कहीं आप इसमें बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बालिका गृह कांड हुआ था, और बालिका गृह कांड में भी शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे थे, और अंततः संघर्ष के बल पे बड़ी मछलियां फंसी, मगर साक्ष्य के अभाव में आप वैसे लोगों को रिहा कर देते हैं। तो ये इस बार ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ सदन में सवाल को खड़ा करेंगे। ये सारी बातें राबड़ी देवी को भी ये है उनके कि वो भी मुख्यमंत्री रही है, तो सदन बिल्कुल उनको जानकारी होगी, बिल्कुल मुख्यमंत्री वो रही हैं, विपक्ष की नेता हैं, और मैं भी उनको जहां तक देखती हूँ वो संजीदा रहती हैं और प्रश्नों पे गंभीर रहती हैं। तमाम महिलाओं के मुद्दे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार हो रहे हैं और मजबूती के साथ बहस होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था विपक्ष के नेत्री शशि यादव का, जो माले के एमएलसी हैं, जिन्होंने कहा कि इस बार सदन में जो है कई सवाल जो है सरकार से किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के विपक्ष ने इस बार सवाल जो है तैयार कर लिए हैं। हालांकि सरकार इसको किस रूप में लेती है, क्या जवाब सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये तो समय ही तय करेगा। इसका बस इतना ही। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।